साथियों, आज करीब 1.5 माह बाद आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। इस बीच आप में से अनेक साथियों के मैसेज भी मिले, आपने हालचाल भी पूछे, कारण भी जानना चाहा कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, तबीयत तो ठीक है। तो साथियों, हमारी तबीयत भी ठीक है और महादेव की कृपा से सब आनंद मंगल है। और जहां तक इस अवधि में वीडियो नहीं बनाने का कारण है, तो कारण जानकर आपको हंसी भी आएगी और हमें पहले तो गुस्सा आता था, पर अब हमको भी हंसी आ रही है। ऐसा नहीं है कि हमने वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हुआ कुछ ऐसा है कि हमारे आस पड़ोस में यानी मोहल्ले में 2 पुराने मकान टूटकर और नया बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और यह प्रक्रिया पिछले 1.5 माह से सतत चालू है। अब लगता है कि उसका टूटने का समय अब समाप्त हो रहा है और नया कंस्ट्रक्शन होगा। तो सुबह से शाम तक, देर रात तक कटर मशीनों की आवाज, तोड़ा फोड़ी, हथौड़ों की आवाज, इसने वीडियो बनाने लायक माहौल नहीं छोड़ा। और इस दरमियान हमने जब कोशिश की कि वीडियो बनाया जाए, तो उनमें इतनी ज्यादा कटर मशीनों की और हथौड़ों की आवाजें थी कि वो वीडियो पोस्ट करने लायक ही नहीं थे। और थक हार कर हमने यह प्रयत्न ही छोड़ दिया। हमने खिड़की, दरवाजे सब बंद करके जितनी हो सके उतनी आवाजें कम करने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं होना था तो नहीं हुआ। और इस वीडियो में भी आपको यदि ऐसी कुछ आवाजें आए तो ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अभी शायद लंच ब्रेक हुआ होगा लेबर का, इस वजह से आवाजें अभी आपको कम सुनाई देंगी। लेकिन लगता है कि इतना समय बीत जाने के बाद अब यह आवाजें कम हो जाएंगी और अब भविष्य में हम निरंतर पहले की तरह वीडियो बनाते रहेंगे। और इस दरमियान आपके मैसेजेस, आपके स्नेह और प्यार के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप में से अधिकतर लोग तो ऐसे हैं जो स्वयं ही अच्छे ज्योतिषी हैं, ज्ञान रखते हैं, लेकिन दर्शकों का एक वर्ग ऐसा है जो ज्योतिष को बिल्कुल भी नहीं समझता है और उनमें ज्योतिष के प्रति जिज्ञासा भाव अवश्य है और ज्योतिष को वो समझना भी चाहते हैं। ऐसे दर्शकों के हमको मैसेज भी काफी मिले हैं और हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि प्राइमरी स्तर के कुछ वीडियो अवश्य बनाए जाएं, जिससे जो शुरू से सीखना चाहते हैं वो इस विधा की तरफ प्राथमिक तौर पर ही आगे बढ़ें, तो उनकी जिज्ञासा भी शांत हो सकेगी। और जो इसमें प्रोफेशनली कुछ करना चाहते हैं वो शुरू से ही एक सही रास्ता पकड़ लेंगे। अनेकों लोगों की यह जिज्ञासा भी रही है, बल्कि उनकी डिमांड भी रही है कि ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जाएं, क्योंकि उनमें से अधिकतर के फोन आए और हमारी पर्सनली पढ़ने की फीस पूछी, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि निकट भविष्य में ही कुछ ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए जाएं, ताकि सभी लोग जिनकी सामर्थ्य कम है वो भी इसको सीख सकें। और जैसे ही यह व्यवस्था बनेगी हम आपको अवश्य सूचित करेंगे कि ऑनलाइन कोर्स के कुछ ग्रुप शुरू करने का विचार है, तो कोशिश कर रहे हैं। यदि व्यवस्था बन जाती है तो इसको भी शुरू किया जाएगा। अब आज के विषय पर आते हैं। आपने केमद्रुम योग का नाम तो अवश्य सुना होगा। इस योग के बारे में कहा गया है कि ऐसे योग वाला जातक निर्धन होगा और जीवन में काफी कष्ट उठाएगा, और इसी तरह के अनेकों प्रकार के दुष्फल इस योग के बारे में बताए गए हैं। अब यह योग बनता कैसे है, इसके बारे में यह बताया गया है कि चंद्रमा कुंडली के जिस भाव में स्थित है उसके आगे पीछे के भावों में कोई अन्य ग्रह नहीं हो, यानी चंद्रमा से द्वितीय और चंद्रमा से द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं हो, अर्थात वो भाव खाली हो, तो केमद्रुम योग बनता है। और ऐसी स्थितियां आप देखेंगे तो अनेकों कुंडलियों में मिलेगी। अब जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। जब हम पंडित जी के पास जाते हैं तो वो बता देते हैं कि केमद्रुम योग है, तो ये समस्या चल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि कुंडली में केमद्रुम योग तो बना है और यह जन्म से ही बना है और पूरे जन्म यानी पूरी उम्र तक साथ ही रहेगा। अब इसको बदलने का कोई तरीका तो है नहीं कि कुंडली में से आप चंद्रमा को उठाकर किन्हीं अन्य ग्रहों के मध्य रख दें, यह तो पॉसिबल ही नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब तथाकथित केमद्रुम योग कुंडली में विद्यमान है तो यह संकट की स्थितियां तो आजीवन ही साथ रहेंगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। जीवन काल में ऊंच नीच, अच्छा बुरा होता रहता है। खाली केमद्रुम योग से कुछ नहीं होता है,
अन्य योग भी अपना काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस योग को समझते हैं, इसकी जड़ को समझते हैं, ये है क्या। अब देखिए, केमद्रुम योग चंद्रमा से बनता है और काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का प्रतिनिधि होता है और चतुर्थ भाव है मन का। और आप यह भी जानते होंगे कि मन हमेशा किसी न किसी चीज का आलंबन यानी सहारा ढूंढता है जिसके पीछे वो चल सके। मन हमेशा किसी न किसी का सहारा ढूंढता ही ढूंढता है। अब उदाहरण के लिए हम ये ले सकते हैं कि एक बालक है, वो अपने पिता के, गुरु के या किसी भी व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलना चाहता है। वो उसका सहारा है, वो उसके मन से ही आता है। उसका मन ही तय करता है कि वो किसको फॉलो करेगा। यानी मन एक आलंबन ढूंढ लेता है। जैसे आपने देखा होगा, किसी का आदर्श कोई फिल्म स्टार होता है, किसी का कोई साइंटिस्ट होता है, कोई जो गलत धंधों में पड़ जाता है वो किसी गुंडे पहलवान को अपना आदर्श मानने लगता है। तो ये मन की स्थिति है। चतुर्थ भाव ये मन का भाव है और इसी के आगे पीछे जब कोई भी इसको सहारा देने वाला नहीं होता तब यह स्थितियां खराब होती हैं। यानी मन को सहारा मिल गया तो उसको एक मंजिल मिल जाती है और वो उस पर चल पड़ता है। और जब चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, इसका मतलब उसको कोई सहारा नहीं मिल रहा है और मन हमेशा सहारा ढूंढेगा, उसको सहारा चाहिए ही चाहिए। चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं हो तो मन की सबलता नष्ट हो जाती, मन बिल्कुल कमजोर हो जाता है और इस वजह से जातक में चिड़चिड़ापन, व्याकुलता, किसी काम में मन नहीं लगना और बेचैनी व्याप्त हो जाती। मन व्याकुल रहता है, यानी मन यहाँ पर उच्छृंखल हो जाता है, उसकी सबलता समाप्त हो जाती है। और यह तो आपने सुना ही होगा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो वही हाल यहाँ इस केमद्रुम योग में भी होता है। अब यह तो हुई केमद्रुम योग कैसे बनता है और उसके प्रभाव कैसे पड़ते हैं। अब इसे आप मेष लग्न की कुंडली में तो चंद्रमा से देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि शास्त्रों में दिया गया है या जैसी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है। लेकिन अन्य लग्नों में आप इसको चतुर्थेश को चंद्रमा मानकर देखिए। यहाँ सबसे बड़ा पेच यही है कि आप चतुर्थेश को देखिए। यहाँ पर चंद्रमा को नहीं देखना है, चंद्रमा को सिर्फ मेष लग्न की कुंडली में देखना है। अन्य लग्नों में जो भी चतुर्थेश है उसकी स्थिति केमद्रुम योग के अनुसार देखनी है। इस बात का विशेष ख्याल रखें। यानी चतुर्थेश को चंद्रमा मानकर अन्य लग्नों में आप अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि केमद्रुम योग तो जन्म से ही बन गया और जन्म भर साथ ही रहने वाला है, तो फिर इसका उपाय क्या। अब उपाय स्वरूप शास्त्रों में जो बताया गया है, केमद्रुम शांति पाठ, चावल का दान, व्रत उपवास, तो ये बिल्कुल सही है। आप इसको गलत नहीं समझे, इसके पीछे का लॉजिक आपको बताते हैं हम। क्योंकि शास्त्र में अकारण ही कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ हमारे अप्लाई करने में गड़बड़ होती है। जैसे हम मेष लग्न में तो चंद्रमा से केमद्रुम योग को मान लिया, ठीक है, लेकिन अन्य लग्नों में भी आप चंद्रमा को लेकर मानेंगे तो वहां पे आपका योग भी गलत होगा और उसके उपाय भी गलत होंगे, क्योंकि वहां समस्या किसी और वजह से होगी। तो देखिए, चतुर्थ भाव होता है मन का और मन से अगला भाव होता है पंचम और पंचम भाव है बुद्धि का। तो इस योग वाले जातक को मन की अपेक्षा बुद्धि से कार्य करना चाहिए, यही इसका एकमात्र उपाय है। यदि वह बुद्धि से काम करेगा तो कभी भी कष्ट में नहीं पड़ेगा और मन से करेगा तो उसको स्वाभाविक ही परेशानियां आएंगी। तो यहाँ जो शांति पाठ, अन्नदान, व्रत उपवास ये बताए गए हैं, ये पंचम भाव को मजबूत करने के लिए ही होता है। कोई भी मंत्र जाप, मंत्र पूजा, व्रत उपवास, अन्नदान, ये सारे पंचम भाव को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। तो जो भी ग्रह चतुर्थेश हो उसके अन्न का दान करें। कोई भी अपना जो पसंदीदा व्रत हो या जो चतुर्थेश है उसी के बार का उपवास आप कर सकते हैं और कोई भी उस ग्रह के मंत्र का या किसी भी मंत्र का जाप करें तो यहाँ पर आपका पंचम भाव मजबूत होता चला जाएगा और चतुर्थ के जो दुष्फल हैं, इस केमद्रुम योग के जो दुष्फल हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसका एकमात्र उपाय यही है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर पंचम भाव को मजबूत करना है। यदि आपको ऐसी स्थितियां किसी भी कुंडली में दिखाई देती हों
तो यह एक आदत अपना लेनी चाहिए कि कोई भी एक साप्ताहिक उपवास करे, कोई भी अन्नदान करे, कोई मंत्र पूजा करे, तो स्वाभाविक ही पंचम भाव को बल मिलता चला जाएगा और इस योग के प्रभाव नष्ट होते चले जाएंगे। आशा है आपको यह बात समझ में आई होगी और आपको यह पोस्ट अच्छी लगी हो, इसमें कुछ तथ्यपरक, कुछ उपयोगी लगा हो। पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।